संबंधित थोड़ी जानकारी लेने के लिए, जो बिहार पुलिस में आता है और निश्चित ही बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले लोग इन टॉपिक को रट जाएंगे। फर्स्ट कि महासागर कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे महासागरों की संख्या अब 5 हो चुकी है। आकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव पर है वह सबसे छोटा महासागर है। ये उत्तरी ध्रुव पर है आर्कटिक महासागर, और ये देख सकते हैं आप कि इधर आपका एशिया है और इधर आपका उत्तरी अमेरिका दक्षिण, इस दोनों के बीच में 33% भूमि पर फैला हुआ है, 1/3 भूमि पर फैला हुआ है जो डेल्टाकार ये पूरा का पूरा ये प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा उत्तरी ध्रुव पर है। ध्यान रखेंगे बिहार पुलिस के लिए बहुत डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन छोड़ना भी कुछ हो नहीं है, पूरी सिलेबस करेंगे तब पास हो। अब महासागरों के निर्माण कब हुआ, तो 360 करोड़ वर्ष पहले जब अत्यधिक नियमित रूप से वर्षा होना शुरू हो गया तब जाके महासागर का निर्माण हुआ। चूंकि जल अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। एक चीज बताना भी चाहता हूं जिससे हमारे भूगोलवेत्ता इस पर जल्दी से अनुसंधान कर लेंगे और इस तरीके से वो भूगोलवेत्ता हो जाएंगे। जैसे मैं 23 साल से लड़ रहा था कि नहीं पृथ्वी पर प्लेटों की संख्या 8 है और मेरा कोई आधार नहीं था, मैं पृथ्वी पे जाके देखा नहीं था, मैं इतना ही मानता था कि मनुष्य के खोपड़ी में 8 हड्डियां हैं और ये 8 एक दूसरे से सटी है, नहीं समझ में आता अलग अलग, वैसे ही पृथ्वी में 8 प्लेट होगा, एक मेरा अनुमान था। और हाल के दिनों में वैज्ञानिकों ने खोज डाला कि पृथ्वी पर 8 प्लेट हैं, साबित कर दिया उन्होंने। तो चलिए मुझे लगा कि मेरी बात कामयाब रहा। आगे आने वाले समय में देखेंगे एक चीज और खोजा जाएगा, जल कैसे बना। जब सूर्य से पृथ्वी आई और सूर्य पर ही जल नहीं है या किसी अन्य ग्रह पर जल अभी तक प्रमाणित रूप से नहीं मिला, जबकि सब सूर्य से आए हैं, चाहे वो बुध आया हो, शुक्र आया हो, मंगल आया हो, बृहस्पति आया हो, शनि आया हो, अरुण आया हो, वरुण आया हो, या उतने उपग्रह हैं जिसमें चंद्रमा भी है, उस पर भी जल अभी तक प्रमाणित रूप से नहीं मिला। हम मान लगाते हैं कि मंगल पर जल रहा होगा और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपके चंद्रमा पर भी जल रहा होगा, कुछ बहा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अनुमान एक लगाया जाता है, लेकिन अभी तक प्रमाण नहीं मिला पृथ्वी पर जल आखिर कैसे बना। तो शायद उन वैज्ञानिकों को पता होगा कि एडियाबेटिक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर शुष्क है, वैज्ञानिक इन चीजों को जानते हैं, और एकाएक उसका आकार बढ़ा दिया जाए तो ठंडा हो जाता, क्योंकि वो टेम्परेचर खो जाए और ठंडा हो जाएगा तो उजला बर्फ का दाना गिर जाएगा। आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस एंड स्मेललेस गैस है जो हम सांस से छोड़ते हैं, कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि CO2 कहाँ जा रहा है। तो वैसे ही पृथ्वी से जो हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन निकला, जो अलग अलग गैस था, और ये गैस जब ऊपर गया तो एकाएक चेंज हो गया एडियाबेटिक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर से और H2O में कंपाउंड बनकर आ गया। अब रहा कि चूंकि वायुमंडल उस उष्मा को नहीं, उस भारी पदार्थ को नहीं बर्दाश्त कर सकता था, रख सकता था, नीचे आ गया। पृथ्वी पर जो पहले वायुमंडल बना था वो मीथेन गैस का था, सभी जानते हैं, और वह मीथेन गैस जो है एडियाबेटिक चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के कारण क्लैथरेट के रूप में बदलकर और महासागरों के निकल में बर्फ के रूप में बना हुआ है। तो कितना ज्यादा परिवर्तन पृथ्वी के टेम्परेचर में हो रहा था, ये मीथेन गैस को बर्फ में बदलने अर्थात क्लैथरेट से जाना जा सकता। ये मैंने नहीं खोजा है, वैज्ञानिक खोजे। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ कि लोग अभी तक कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं और जो बड़े पैमाने पर उष्मा लेकर 1 ग्राम जल पृथ्वी सतह से जब ऊपर जाता है तो 580 कैलोरी उष्मा ले जाता है। ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स में खोज लिया गया। 1 ग्राम जल 520 से 580 ग्राम उष्मा ले जाएगा। अब रहा कि बर्फ से 80 कैलोरी उष्मा देंगे तब वो पानी में होगा, और 520 से 580 देंगे तो वो बदल के क्या होगा, वेपर बनेगा। यानी एवरेज 600 कैलोरी उष्मा अगर मिलता है बर्फ को 1 ग्राम को, तो वह वाष्प में परिणत होता है। और वही बादलों में जो है वाष्प होते हैं, जल के कण जो तैरते रहते हैं, एकाएक कंडेंसेशन की क्रिया के दौरान उष्मा मुक्त करते हैं, और वही उष्मा आपको वर्षा करती है और बिजली करता है। कई बार देखे होंगे कि जब उष्मा काफी रिलीज होता है
तो लौका बिजली गिर जाता है, आदमी के बस्तियों पर भी नुकसान हो जाते हैं। वो अदृश्य चीज है, आवेश है। लेकिन उस दौरान 2-3 चेंजिंग होता है। ये भी आपको खोज लिया गया है कि वर्षा के पानी में बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा होती है। यानी वर्षा का पानी अगर आप पीते हैं तो फर्स्ट आपका ब्लड कैंसर नहीं होगा, दूसरी चीज की एनीमिया डिजीज नहीं होगी, क्योंकि ब्लड कैंसर को और आपके अन्य किसी भी कैंसर को रोकने में कोबाल्ट का बड़ा योगदान है, कोबाल्ट का। तो इसलिए वर्षा का जल पीना चाहिए। दूसरी चीज है आपको कि वर्षा के जल में बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ माइनर मात्रा में विटामिन सी भी होता है। आश्चर्य करेंगे कि जबकि उसका पीएच मान 7 होता है तो उसमें विटामिन सी कैसे आएगा। लेकिन लोगों वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि वर्षा के जल पीने से जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में होते हैं वही कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में बन जाते हैं। मेरे पास ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा है जिसको चर्बी कहते हैं, और जरूरत पर वही ग्लाइकोजन फिर आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा देता है। जैसे सुबह से आज हम भी 1 कप चाय पिए हैं, खाए नहीं है, लेकिन हमको ऊर्जा जरूर मिल रही है। तो ग्लाइकोजन का ऊर्जा लीवर दे रहा है ग्लूकोज के रूप में, जिस कारण हम आपके बीच बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं। तो ऊर्जा नहीं होती तो नहीं बोल पाते, नहीं समझा पाते आपको। तो वही जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो देखिएगा छोटे बच्चे को खट्टा चीज नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑलरेडी उसका लीवर बना देता है आपकी विटामिन सी। वो मां के दूध में विटामिन सी नहीं होता, होते पड़ जाएगा, लेकिन ग्लूकोज होता है, और वही ग्लूकोज लीवर ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ग्लाइकोजन जो है आपका विटामिन सी का फॉर्मेशन करता है, एस्कॉर्बिक एसिड का। तो जब आप देखेंगे वर्षा का जल होता है, इसको प्योर वाटर कहते हैं। वो जब हम ग्रहण करते हैं बिना इम्प्यूरिटी के, बिना फ्लोराइड के, बिना आयरन कंटेंट्स के, क्योंकि मिट्टी से जितनी पानी आता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, लेकिन वर्षा का जो पानी आता है उसमें मिनरल्स लेस मात्रा में होता है या नहीं होता। इस संसार का सबसे प्योर वाटर वर्षा का जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर से भी ज्यादा, मिनरल जो फिल्टर कर रहे हैं उससे भी ज्यादा प्योर होता है। कैसे? क्योंकि वो माइनर टेम्परेचर पर हौले 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 इवोपोरेट हो रहा होता, और वैसे इवोपोरेट होकर और संचित कहाँ होता है? बिल्कुल प्योर बैंक में, हवा के सबसे ऊपरी परत पर, जैसे 12 किलोमीटर के बीच में। अब 6 से 12 किलोमीटर के बीच में जब वो संचित हो आता है तो प्योर निश्चित रूप से होगा। तो वह प्योर वाटर जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो निश्चित ही लीवर अपना फंक्शन बढ़ा लेता है, और जरूरत पर विटामिन सी की कमी होने पर विटामिन सी का फॉर्मेशन भी ग्लाइकोजन से कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, रेनफॉल वाटर, यानी कि वर्षा के जल से। अब रहा कि एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं जिस पर आप अनुसंधान कर सकते हैं कि जिस दौरान वह कंडेंसेशन की क्रिया करता है, बादल गरजते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल के पृथ्वी पर आते हैं, जिससे पृथ्वी की जो है उर्वरक क्षमता बढ़ती है, पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। उसी दौरान वायुमंडल में उपस्थित कुछ हाइड्रोजन की मात्रा और कुछ ऑक्सीजन की मात्रा दोनों जुड़कर जल ही बनाता है। अकस्मात आवेश की वृद्धि और आवेश की कमी जल का निर्माण भी करता है, जिस पर अनुसंधान अभी नहीं किया गया है, और ये क्षेत्र खुला है, अनुसंधान कोई भी चाहे तो कर सकता है, एक फील्ड खाली है एकदम से। अब चलिए यहाँ अध्ययन थोड़ा सा समझेंगे कि ये महासागर हमने बनाया, ये स्थल खंड मैंने बनाया है, और ये देखिए कहीं जैसे मान लीजिए हम बंगाल की खाड़ी में गए, अरब सागर में गए, तो ये महासागर में हम घुस रहे, समझिएगा थोड़ा भोजपुरी स्टाइल में। तो जो घुस रहे वहां किनारे पर देखिए ऐसे होता है, जलमग्न ढाल, हौले हौले तरह, एकाएक तरह नहीं, जलमग्न ढाल, यानी हल्का हल्का नीचे तरफ जाते हैं। इधर घास पात, जीव जंतु, मछलियां सब होती है। यहाँ जाने के बाद एकाएक नीचे आ जाता है तीव्र ढाल। लेकिन जो अवशिष्ट पदार्थ आते हैं यहाँ पर, जो देखे होंगे इरेजन से जाते हैं, नदियां बहा के बालू लकड़ी तकड़ी हम मर गए, जल के दहा के बह के चले गए नदियों से, और वो समंदर के किनारे जाकर यहाँ गिरा या फिर ऐसे गिरा, तो यहाँ उच्चावच का निर्माण हो जाता है, डिस्टोर होगा यहाँ, तो बन जाएगा धीरे धीरे। और आप जानते हैं कि अगर लंबे समय तक किसी के एक स्थान पर प्रेशर बना रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। और जितने महासागर है सभी महासागरों के भीतर में अवसादी चट्टान है। हम लोग नदियों में जाएंगे तो गाद मिलेगा, कीचड़ मिलेगा, पानी मिलेगा,
लेकिन महासागर में जाएंगे तो वहां पत्थर मिलेगा। तो पत्थर था नहीं, बल्कि यही गाद जा कर लंबे समय तक वहां का निचला भाग का जल स्थिर रहा, और इसी रहने से जिप्सम की मात्रा मिल गया। और जिप्सम की मात्रा किसी भी पदार्थ में मिला दी जाए तो वो ठोस रूप धारण भी कर लेता है, यानी अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो इस भाग में अवसादी चट्टान बन जाते हैं। लेकिन एक और चीज है, प्लेट विवर्तन की संचलन, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, उसके माध्यम से प्लेटें खिसकते रहती है। इस खिसकाव से पहाड़ का निर्माण भी हो जाता है। यह 900-1100 मीटर से नीचे होता है तो समुद्री पहाड़ कहते हैं। यही नीतल से देखिएगा, समुद्र का तल ये है। समुद्र के तल में होता क्या है कि जो समुद्र की लहरें बनी हुई है, आप देख रहे हैं, इसके बीच से एवरेज निकालते हैं। तो ये ऊपर वाला को कहते हैं शीर्ष, ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अरे जो नीचे वाला है इसको कहते हैं गर्त। तो शीर्ष और गर्त के बीच में से निकाला जाता है, यानी कहीं समुद्र का तल हवा में, कहीं पानी के लहर से निकलता है। जनरली प्रशांत महासागर के जो बीच का भाग है, उनकी लहरें उतना ज्यादा ऊपर उठती वगैरह नहीं है, इसलिए प्रशांत महासागर को ही सी लेवल माना जाता है, और उसी से ऊंचाई और उसी से गहराई भी मापा जाता है। तो इस तरीके से इससे जो है इधर गहराई को मापा गया। तो मरियाना ट्रेंच ये अगर इस लेवल से नीचे है तो क्या कहेंगे, गर्त। इस लेवल से ऊपर है तो महासागरीय स्थलाकृतियां। तो महासागर में अगर पठार जैसा, जिसका शीर्ष सपाट हो जाता है, तो क्या करते हैं, गायोट करते हैं। बाहर में हो अगर पहाड़ का शीर्ष सपाट तो क्या कहेंगे, पठार। अमीर का छत कहेंगे, दक्कन का पठार कहेंगे। लेकिन महासागर में होगा तो क्या कहेंगे, गायोट कहेंगे। और इसी ढंग से अगर 1100 मीटर से ऊपर जिनका शीर्ष शिखर नुमा हो, पानी में डूबले हो, तो क्या कहेंगे, महासागरीय पहाड़। 1100 मीटर से नीचे हो तो क्या कहेंगे, महासागरीय पहाड़ी। और ये जहाँ गिर के होता है, उड़ता है, वो क्या कहते हैं, सोचा हुआ। और जहाँ खड़ जैसा बन गया, इसको महासागरीय गर्त कहेंगे, महासागरीय गर्त। यही से कोई मान लीजिए वैसे जाके और यहाँ तक निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा जी, हाँ, समुद्र में कोई समुद्र के तल से ऊपर उठ जाता है तो क्या कहलाता है, इसके चारों तरफ पानी है कि नहीं, अगर जाना के चारों तरफ समुद्र के पानी हो का कहते हैं द्वीप। लेकिन वो कहां से बेचारा आई नहीं पता, ऊपर जोर पर नीचे समुद्र के हेज। तो इस ढंग से बहुत सारे द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप है, आपके बीच में बहुत सारे द्वीप है। भारत में 247 द्वीप बसे हुए द्वीप है, 600 द्वीप इंडिया में लगभग है। तो इस सारे जो है द्वीप का निर्माण करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग थोड़ा सा इसे समझे होंगे, और कहीं दिक्कत होगी तो आपको और भी समझाया जाएगा। तो एक बार देख लिए बिहार पुलिस में हमारे यहाँ बच्चे जो है सुबह में 6:15 बजे एकदम न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। आप लोग बड़े संख्या में आइए और थोड़ा सा स्टडी पॉइंट के इनके सिक्का का भी रोजी पेट चलाने में मदद कीजिए। मेरी रोजी रोटी चलाएंगे तो गारंटी है कि हम भगवान को इतना पूजा पाठ करेंगे और इतना मेहनत करेंगे कि मेरा रोजी रोटी का आप 6 महीने साल भर चलाइएगा, हम आपके रोजी रोटी होल टाइम के लिए व्यवस्था करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए मेरा आप चलाइए, हम आपका फिक्स कर देंगे और निश्चित यहाँ। धन्यवाद, नमस्कार।